नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। प्रदेश की आज दिन भर की जो बड़ी घटनाएं हैं उनकी तमाम डिटेल जानकारी के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जो पिछले 3 दिन से दिल्ली प्रवास पर है और इस दौरान उनका लगातार जो केंद्रीय नेता हैं और जो इस वक्त राष्ट्रपति, कल ही वो राष्ट्रपति राष्ट्रपति से मिले थे और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। इसके अलावा अमित शाह से भी आज मुलाकात हुई है, गृह मंत्री भारत के वो हैं। और इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज दिल्ली में मुलाकात हुई है और इस दौरान हिमाचल प्रदेश से संबंधित कई अहम मसलों पर जो है मुख्यमंत्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद मांगी है, सहयोग मांगा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि हिमाचल को वो सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री से आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की दिल्ली में मुलाकात हुई और इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं उनको राज्य में सफल बनाने को लेकर जो है मदद की मांग की है, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से ये आश्वासन उनको मिला है कि आपकी मदद जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। प्रधानमंत्री से जो है गति शक्ति योजना और रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए पर्वतमाला योजना को प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू करने को लेकर जो है आश्वासन जो है वो प्रधानमंत्री ने उनको दिया है और इन योजनाओं से हिमाचल प्रदेश का जो है वो विकास होगा। इसके अलावा राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर सृजित करने के अलावा संपर्क और अधोसंरचना विकास वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको लेकर जो है उन्होंने अपनी बात जो है प्रधानमंत्री के समक्ष रखी है। इसके अलावा अमित शाह से भी उन्होंने जो है आज मुलाकात की है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद, और गृह मंत्री के समक्ष भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके समक्ष जो है वो मुद्दे उठाए हैं। इसके अलावा आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद से भी जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो है वो मुलाकात हुई है और इस दौरान उन्होंने केंद्र से प्रदेश में मौसम वेधशालाएं स्थापित करने का उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से जो है आग्रह किया है और आरोमा मिशन के अंतर्गत चंबा जिला को शामिल करने का भी जो है सीएम की तरफ से आग्रह जो है केंद्रीय मंत्री के समक्ष किया गया है। और इस दौरान जो है उनकी तरफ से आश्वासन ये दिया गया है कि वो इस पर विचार करेंगे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के किसी एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग स्थापित करने का भी जो है वो विचार कर रही है, ताकि कैंसर रोगियों को प्रदेश में ही रेडिएशन जो थेरेपी होती है उसके माध्यम से उपचार दिया जाए और समय और संसाधनों की बचत जो है प्रदेश के लोगों की हो सके। तो इसको लेकर भी उन्होंने जो है अपना पक्ष जो है केंद्रीय मंत्री के सामने ये रखा है और उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और ये समय की मांग है। इसके लिए केंद्र से तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी उन्होंने जो है ये आज आग्रह किया है जितेंद्र सिंह से, जो कि वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के राज्य मंत्री है। उनसे उन्होंने ये मांग की है और उनकी तरफ से ये आश्वासन जरूर दिया गया है कि वो हर संभव मदद जो है हिमाचल प्रदेश की करेंगे। तो लगातार जो है आज मुलाकातें उनकी पिछले कल से लेकर केंद्रीय नेताओं के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है वो हुई है और कल पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचल प्रदेश का है 25 जनवरी, जो कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है इस बार हमीरपुर में मनाया जा रहा है और कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमीरपुर में ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान खासी उम्मीदें जो है प्रदेश के लोगों और कर्मचारियों को खास तौर पर है, क्योंकि हो सकता है कि कल पूर्ण राज्योत्सव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान करे, बड़ा सौगात जो है प्रदेशवासियों के लिए दे। जिस तरह से जो है लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कर्मचारियों के डीए की भी घोषणा जो है कल हो सकती है। मुख्यमंत्री जो है तोहफा कर्मचारियों को ये दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे मसले हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हुए हो या दूसरे मसले हिमाचल प्रदेश के आम लोगों से जुड़े हुए मसले हो, उसको लेकर जो है कल हमीरपुर में ये पूर्ण राज्यत्व दिवस के कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री दे सकते हैं। कल 11 बजे ये कार्यक्रम जो है हमीरपुर में होगा। तमाम तैयारियां इसको लेकर जो है वो कर ली गई हैं
इसके अलावा शिक्षा विभाग में तकरीबन 12,000 जो पद हैं विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के जो भरे जाने हैं, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री ने जो है आज कहा है कि जो है चरणबद्ध तरीके से ये जो पद भरे जाएंगे और तकरीबन 6,000 के आसपास जो भर्तियां हैं वो इसमें कोर्ट में लटकी हुई हैं, जिसमें जो है सरकार बहुत जल्दी जो है अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो शुरू किया जाए। जो कोर्ट में फंसी हुई भर्तियां हैं यहाँ से इनको बहाल किया जाए ताकि रोजगार भी मिल सके और शिक्षा की गुणवत्ता भी जो है प्रदेश में बेहतर हो सके, क्योंकि असर की रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आई है प्राइमरी एजुकेशन जो हिमाचल प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर बच्चे जो है पिछड़ते जा रहे हैं। लिखने और पढ़ने में खासी हैंडराइटिंग और जो रीडिंग स्किल है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जो असर रिपोर्ट आई है प्रथम संस्था की तरफ से ये सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश में करवाया गया था, जिसमें पहले से लेकर आखिरी तक के बच्चे जो हैं वो शामिल किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें ये पाया गया है कि बच्चे जो है कहीं प्राइमरी स्तर पर जो है पिछड़ते जा रहे हैं, शिक्षा की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए, इसको लेकर जो है विभागों शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं और जो सचिव हैं, जो निदेशक हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि पूरा प्लान जो है इसको लेकर तैयार किए जाए। और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के जो दुर्गम इलाके हैं जहां पर जो है शिक्षक जाने से बचते हैं, वहां के लिए किस तरह से जो है शिक्षकों को भेजा जाए, क्या पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए, ट्रांसफर पॉलिसी जो है किस तरह से अपनाई जाए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि पूरा प्लान जो इसको लेकर तैयार करें और भर्तियां जो है शीघ्र जो है विभागों में शिक्षा विभाग में जो है हो सके, इसको लेकर पूरा जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। और आने वाले दिनों में जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू करने का जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है, चाहे वो एनटीटी हो या जेबीटी हो या शास्त्री हो या दूसरे जो पद हैं जो खाली चल रहे हैं उनको भरने की बात हो, तो इसको लेकर आश्वासन जो है ये दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी की कल से हिमाचल प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान शुरू होने वाला है। जिस तरह से डी नोटिफाई 600 संस्थान जो है वो सरकार ने किए हैं, उसको लेकर जो है सरकार के खिलाफ भाजपा कल से अभियान छेड़ेगी और हस्ताक्षर अभियान जो है जिला स्तर पर किए जाएंगे। कल से ये अभियान शुरू होगा। इसके अलावा भाजपा की कार्य समिति की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की डेट्स भी फाइनल हो गई है। 4 और 5 फरवरी को ऊना में भाजपा कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आगामी रणनीति क्या हिमाचल प्रदेश में भाजपा की रहने वाली है, क्योंकि अब विपक्ष में जो है वो बीजेपी आ गई है। तो ऐसे में किस तरह से जो है सुक्खू सरकार को घेरना है, किन किन मुद्दों को लेकर घेरना है, तमाम रणनीति इस कार्य समिति की बैठक में बनेगी। और 2024 क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी नजदीक है, तो ऐसे में किस तरह से लोकसभा चुनाव में जो है वो भाजपा को 4 सीटें जो है वो दिलानी है, उसको लेकर भी रणनीति बनेगी। इसके अलावा भाजपा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, उनका कार्यकाल भी अब जो है वो पूरा होने वाला है। तो ऐसे में कार्य समिति तय करेगी कि क्या जो है सुरेश कश्यप को जो है एक्सटेंशन दी जानी है, क्या इनका कार्यकाल बढ़ाया जाना है, या नया अध्यक्ष जो है वो बीजेपी चाहती है हिमाचल प्रदेश में। तो इसको लेकर इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो भी जो है राय निकलेगी, सहमति बनेगी, उसको जो है पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा और पार्टी हाईकमान तय करेगी कि क्या जो है कार्यकाल बढ़ाया जाना है या नया अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में बनाया जाना है, क्योंकि चुनाव भी जो है अगले साल होने हैं। तो ऐसे में क्या जो है पार्टी की सोच है, क्या किस के साथ जो है पार्टी आगे बढ़ेगी, किसके नेतृत्व में जो है लोकसभा के चुनाव जो है वो लड़े जाने हैं। तो इसको लेकर भी कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय होगा और पार्टी हाईकमान जो है उसके बाद अंतिम निर्णय जो है वो लेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो है वो जाना जाता है और बिजली उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, और ऐसे में 300 यूनिट बिजली देने का भी जो है सुक्खू सरकार ने वादा किया था, जिसको लेकर प्रेजेंटेशन जो है वो विभाग की तरफ से आ गई है। और बहुत जल्दी जो है 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जो गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने से पहले, तो उसको लेकर भी सरकार जो है अब बहुत जल्दी
जो है विचार कर रही है कि उसको हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए। प्रेजेंटेशन इसको लेकर तैयार है कि किस तरह से ये जो है एग्जीक्यूट होगी, किस तरह से ये 300 यूनिट बिजली जो है वो प्रदान की जानी है। तो इसको लेकर भी लगभग प्रेजेंटेशन तैयार है। और ऊर्जा के क्षेत्र में ओपन पॉलिसी लेकर आने की भी जो है सुक्खू सरकार जो है वो बात कर रही है। और साफ तौर पर जो CPS बनाए गए हैं सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से, उनके पास जो है ऊर्जा भी जो जिम्मा जो है उनको मंत्री के साथ अटैच किया गया है, मुख्यमंत्री के साथ। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ऊर्जा को लेकर ओपन पॉलिसी लेकर सरकार आएगी, जिसमें तमाम जो क्लियरेंस होती है, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस हो या दूसरी क्लियरेंस हो, तमाम क्लियरेंस करने के बाद जो है पहले चिन्हित किए जाएंगे, प्रोजेक्ट चिन्हित किए जाएंगे कि किन किन जगहों पर जो है प्रोजेक्ट बनने हैं, कितने कितने प्रोजेक्ट बनने हैं। और उसके बाद जो है तमाम क्लियरेंस, तमाम सारी जो क्लियरेंस होती है एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, वो कंप्लीट जो है सरकार करेगी। और कंप्लीट करने के बाद जो है ओपन जो है इसकी नीलामी होगी, बोली लगेगी, निवेशकों को बुलाया जाएगा जो इसमें निवेश करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सुविधा जो है वो मुहैया करवाई जाएगी, ताकि प्रोजेक्ट्स लंबित ना पड़ें। और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सरकार खुद करके देगी, ताकि प्रोजेक्ट पर सीधा जो है बोली के बाद जब नीलामी हो जाएगी उसके बाद कार्य जो है वो शुरू हो सके, प्रोजेक्ट लटके ना क्लियरेंस के लिए जो है, क्योंकि कई कई वर्षों तक जो है प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लिए लटके रहते हैं। तो ऐसे में ये ओपन पॉलिसी लेकर भी आने की जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है विचार कर रही है। इसके अलावा पर्यटन में भी इसी तरह की ओपन पॉलिसी लाने की बात कर रही है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर जो रूरल टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने की भी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है बात कर रही है। सुंदर सिंह ठाकुर जो कि पर्यटन के लिए भी उनको जो है वो मंत्री के साथ अटैच किया गया है, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ओपन पॉलिसी इसको लेकर आएगी। रूरल टूरिज्म की तरफ जो है सरकार बढ़ेगी। कल्चर टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हिमाचल प्रदेश में होनी है, या आपका एडवेंचर टूरिज्म है या वीकेंड टूरिज्म है, तमाम तरह की चीज़ों संभावनाएं जो हिमाचल प्रदेश में तलाशी जाएगी। और जो अनछुए पर्यटन स्थल हैं उनको उभारने का भी जो है वो काम किया जाएगा। इस तरफ भी सरकार बढ़ेगी। तो इसको लेकर भी ओपन पॉलिसी लेकर जो है वो सरकार आएगी, ऐसा उनका कहना था। इस दिशा में भी काम किया जाएगा, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में बेहद संभावनाएं हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो है वो स्वरोजगार भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इसको लेकर भी ओपन पॉलिसी जो है वो सरकार लेकर आएगी, इस तरह का उनका कहना था। और बहुत जल्दी जो है इसको लेकर पूरा जो खाका है वो बना लिया गया है, और बहुत जल्दी जो है इसका भी खुलासा हो जाएगी कि किस तरह से जो है पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जाना है। इसके अलावा जो सीमेंट विवाद है, तकरीबन 1 महीने से भी अधिक का समय जो है 2 सीमेंट फैक्ट्री जो बरवाणा और दालाघाट की हैं उनको बंद हुए है। और हज़ारों की संख्या में जो सीधे तौर पर इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे जो सीधे रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तकरीबन 2 करोड़ का नुकसान जो है हर रोज उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में किस तरह से इस विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि वार्तालाप लगातार चल रही है, लेकिन कई दौर की वार्ता जो है वो विफल हो गई है। ऐसे में क्योंकि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को जिम्मा सौंपा गया है कि वो पूरे इस मसले को खुद मॉनिटर करे, खुद जो है इस विवाद को शांत करने के लिए काम करे, प्रयास करें। एक बैठक भी उन्होंने की है, लेकिन फिलहाल उस बैठक का भी कोई नतीजा जो है अभी तक सामने नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब सरकार कानूनी जो रास्ता है वो अपना सकती है। आज उद्योग मंत्री ने कहा है कि अगर मसला वार्तालाप से नहीं सुलझता है तो सरकार जो है जो लीगली जो बनता है, लीगली जो कार्रवाई बनती है उसको करने पर जो है वो विचार करेगी, लीगली रास्ता जो है अपनाएगी, कानूनी रास्ता अपनाएगी। और क्योंकि उद्योग को बंद करने से पहले जो है सरकार को भी जो है स्थानीय जो प्रशासन है उसको सूचित नहीं किया गया था, अचानक से जो है उद्योग बंद किए गए हैं। तो ऐसे में सरकार का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो है कानून की उल्लंघना हुई है। तो ऐसे में कानूनी रास्ता भी अगर अपनाना पड़े तो उससे भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। हालांकि फिलहाल वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल वार्ता चल रही है और दोनों ही पक्षों से, चाहे ट्रक ऑपरेटर हो या कंपनी प्रबंधन हो, कहा है कि कुछ नरम रवैया जो है अपनाएं और जो शर्तें रखी गई हैं उसमें थोड़ी जो है वो ढील दें, ताकि प्रोजेक्ट जो है फिर से शुरू हो सके। क्योंकि इसमें जो है राजनीति का मसला नहीं है। जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं बिलासपुर बरमाणा के क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत त्रिलोक जब्बाल, उनसे भी उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि आप भी जो इसमें अपना पक्ष रखें, सुझाव दें किस तरह से इस मसले को सुलझाया जा सकता है।
इसके अलावा शिमला नगर निगम के चुनाव जो हैं वो लंबे अरसे से जो हैं वो पेंडिंग में चल रहे हैं। तकरीबन 6 महीने से भी अधिक का समय जो है निकल चुका है और अब भी फिलहाल जो है मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा निर्णय जो है नगर निगम शिमला को लेकर भी लिया है। 34 से 41 वार्ड जो है पूर्व की सरकार ने बढ़ाने का जो है एक अध्यादेश लाया था, जिसको फिलहाल सुक्खू सरकार ने कैंसिल कर दिया है और जो वार्डों की संख्या 7 वार्ड जो बढ़ाए गए थे उनको कम करके अब 34 ही वार्ड जो है शिमला नगर निगम में रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है वो सुक्खू सरकार ने एक बड़ा ये निर्णय लिया है और अब जो है 7 जो नए वार्ड बनाए गए थे उनको जो है वो कैंसिल किया गया है। आज सरकार ने जो है इसको लेकर जो अध्यादेश है वो लागू कर दिया गया है और पूर्व सरकार के इस निर्णय को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। 7 जो नए वार्ड बनाए गए थे, शांकली, लोअर खेड़ी, लोअर विकास नगर, ब्रॉकहॉस्ट, कसुमटी, ढींगूतार और लोअर कृष्णा नगर वार्ड उनको जो है फिलहाल कैंसिल कर दिया है और अब 34 वार्डों का जो आरक्षण रोस्टर है वो नए सिरे से तैयार किया जाएगा, क्योंकि 41 वार्ड का पहले ये रोस्टर बनाया गया था, लेकिन अब फिर से 34 वार्ड का जो रोस्टर है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही जो है नगर निगम के चुनाव जो हैं वो हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये मामला फिर से लटकता हुआ नजर आ रहा है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि फरवरी मार्च में जो है वो चुनाव हो सकते थे, लेकिन अब जिस तरह से नए सिरे से आरक्षण का जो रोस्टर बनेगा तो कहीं ना कहीं समय जो है वो और अधिक लगेगा और संभावना ये लगाई जा रही है कि 2 से 3 महीने का समय जो है वो और लग सकता है और अप्रैल तक जो है संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल महीने तक जो है वो चुनाव जो है शिमला नगर निगम के हो सकते हैं। तो ये एक अहम जानकारी थी। इसके अलावा बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर आज से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और अटल टनल रोहतांग जो है वो फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद हो चुकी है। वाहनों की आवाजाही वहाँ पर बंद हो चुकी है क्योंकि 1 फीट के आसपास जो है पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो रोहतांग टॉप में जो है वो बर्फबारी हुई है। इसके अलावा कुल्लू और लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और आज रात से हिमाचल प्रदेश के जो तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या शिमला के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी की संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और येलो अलर्ट भी जो है मौसम विभाग ने आज और कल 24 और 25 जनवरी को जो है वो जारी किया गया है और साफ तौर पर हिदायत भी दी गई है कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी की संभावना रहती है ऐसे क्षेत्रों पर जो है वो वाहन लेकर ना जाएं। अगर ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और बर्फबारी वाले इलाकों से जाने से बचें। इस तरह की हिदायत भी दी गई है क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जो है गाड़ियाँ स्किड करने की संभावना भी रहती है जो है। तो ऐसे में हिदायत दी गई है कि ऐसे इलाकों से जाने से बचें और कल तक जो है मौसम ख़राब रहेगा। इसके बाद 27 जनवरी से एक बार फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच करेगी हिमाचल प्रदेश में, यानी जनवरी का जो ये महीना है वो जो है वो ठंड भरा रहने वाला है। ठंड लोगों को झेलनी पड़ेगी। जिस तरह से बर्फबारी का दौर जो है वो ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुआ है उससे जो है ठंडी हवाएं पूरे हिमाचल प्रदेश में चलती हैं और शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश है। तो ये कुछ एक अहम जानकारी जिसको लेकर हम आपके सामने जो है हाजिर थे। कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे जो बड़ी अपडेट हिमाचल प्रदेश की हैं उन तमाम जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ओपीएस की नोटिफिकेशन की कुछ लोग जो है बात कर रहे हैं, तो फिलहाल ओपीएस की जो डिटेल एसओपी बनकर आनी है, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो लागू होना है, उसको लेकर फिलहाल जो है नोटिफिकेशन नहीं हो पाई है। एसओपी जो है वित्त विभाग बना रहा है और आने वाले कुछ दिनों में है, हो सकता है कि एसओपी जो है वो जारी हो सकें। तो ये कुछ एक अहम जानकारी थी। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।